पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत को अपने पूर्व जन्मों की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके हैं, ताकि हम अधिक से अधिक ऊंचे स्तर पर प्रगति कर सकें। यदि हम पृथ्वी के अपने सभी पूर्व जन्मों को याद रखें, तो क्या इससे हमें अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखोगे, तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझाकर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। बिना गलती किए, बिना समस्याओं से जूझे और बिना दर्द महसूस किए आप अच्छे और बुरे अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि आप यही ना समझ सके, तो जीवन का क्या अर्थ है? जीवात्मा जगत और पूर्व जन्म की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक यंत्र की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म के प्रति आपका रवैया स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। जीवन में आप जो चुनेंगे वह पहले से सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा चुनाव आपकी वास्तविक मनोस्थिति के कारण किया गया नहीं होगा। तो फिर फायदा ही क्या होगा ना? जब सारी स्मृतियां रहने ही वाली हैं, तो भले जीवात्मा जगत में रहना ही ज्यादा भला, पृथ्वी पर क्यों आए? पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में होती क्या है? नहीं। धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और शोहरत। हमें ये बताते हुए अफसोस होता है कि ये चीजें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हुई हंसी और मुस्कान, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, वे जबरन ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मैंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों पर उठने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और उच्चतर स्तरों को हासिल करेंगे, और आप इसे गलतियां कर उन्हें स्वीकारते हुए करेंगे। वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं और किस तरह अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। वे सभी चीजें आप पर निर्भर करती हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारने, समस्याओं को सुलझाने और मुसीबतों का सामना करने में किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं। सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके, अथवा बुराइयों और दुष्टता से भरे तरीके। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप यह मानते हैं कि आपने गलती की है, तो आपको उस गलती को जरूर सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उच्चतर स्तरों तक उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें हर चीज याद रहती है। हमारी स्मृतियां आपकी तरह मिट नहीं जाती, इसलिए हमारा विकास बहुत धीमा होता है। आपका जन्म धरती पर इसलिए होता है कि आप तेज गति से विकास कर सकें, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाएं, तो आप भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे, लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से वह भूल गई हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है, तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। ऐसी हालत में
आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या ये सच है कि ईश्वर है? यदि ऐसा है, तो फिर वह अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार मेरा साथ नहीं दिया? जब मुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है, तब वे कहीं नहीं दिखते। मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? यदि ईश्वर इतने ही भले, दयालु और न्यायशील हैं, तो क्यों वे दुष्ट लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने देते हैं? क्यों दुष्ट लोग सफल होते हैं और भले लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है? आखिर क्यों? क्या आपने भी कभी ऐसा सवाल किए हैं? ये रहे कुछ जवाब। क्या ईश्वर सचमुच होते हैं? हाँ, बिल्कुल ईश्वर होते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो आपको किसने रचा? किसने पृथ्वी बनाई? किसने पेड़ पौधे, फूलों, फलों, समंदरों, नदियों और पहाड़ों की रचना की? कौन है जो रहस्यमय तरीके से दुष्ट आत्माओं के साथ न्याय करता है? किसने आपके मन में सुंदर और प्यारी भावनाएं भरी? कौन इतना दयालु है जो आपको आपके प्रियजनों के निकट रखता है? ईश्वर के अलावा कौन इतना कुछ कर सकता है? आप निर्दोष थे, फिर भी दोषी साबित किए गए। कहाँ थे ईश्वर उस वक्त? इसके भी कई जवाब हैं। उनमें से एक आपके लिए जरूर सही रहेगा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने कभी किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाया? हो सकता है आपको इसी बात की सजा मिल रही हो हो सकता है आप अपने किसी को दुखी किया हो, या अपने पूर्व जन्म में पाप किए हो और उसी का फल हो। स्वाभाविक रूप से आप अधिक से अधिक ऊंचा उठना चाहते हैं। इसलिए जरा सोचिए, क्या आप बिना समस्याओं का सामना किए प्रगति कर पाएंगे? यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा हैं, तो क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? जरा पता लगाइए कि आपने जो भी काम किए, क्या वे सही थे? और क्या वे निस्वार्थ भाव से किए गए थे? क्या उसमें पाखंड, स्वार्थ या बेईमानी बिल्कुल नहीं थी? क्या आपने कभी कोई अच्छा काम किसी स्वार्थी उद्देश्य से किया है? क्या आपको कभी ऐसा विचार भी आया कि वह नेक काम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल होगी, या फिर ऐसा करने से आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसे नेक काम नेक नहीं होते। आप केवल दुनिया और खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। पृथ्वी पर लोग हर समय खुद को धोखा देते रहते हैं और ईश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। तो क्या आपको लगता है कि आप पाप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आप पाप कर रहे हैं। पृथ्वी पर ज्यादातर लोगों के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना ठीक बात नहीं। आप यह भी जानते हैं कि सारी दुष्टता की जड़ रुपया है। रुपया मनुष्य को उल्टा बना देता है। यह उसके कानों को ऐसा बहरा बना देता है कि उन तक गरीबों की विनतियां नहीं पहुंचती। ये बात सिर्फ चंद लोगों के लिए है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती। रुपया आपके हृदय को पत्थर बना देता है। आप दया, वफादारी, प्यार और अपने परिवार तथा अन्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य भूल जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बताया गया है जिनकी समझ पे सच में पर्दा डाला हुआ है। क्या आपने कभी किसी को गलत आंका है अथवा किसी को गुमराह किया है? हो सकता है ये उसी की सजा हो। क्या आप कभी बहुत प्रसिद्ध या लोकप्रिय होना चाहते थे? हो सकता है आपकी इस इच्छा और महत्वाकांक्षा ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो या किसी को गुमराह किया हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या आपने कभी अपने स्वार्थी उद्देश्य के लिए किसी को कष्ट दिया है? क्या आपने कभी किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ दिया है? यदि आप दुष्ट लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं,
तो दुष्ट बने रहने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और इस कारण आप भी उसी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। क्या आपने यह महसूस किया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी अन्यायी नहीं हो सकते और वह कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे? यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं, तो चाहे आपके पास सबूत हो या ना हो, वे आपको निर्दोष ही साबित करेंगे, बशर्ते आप ईश्वरीय राह पर चलते रहें। हो सकता है ऐसा तत्काल ना हो, इसमें महीनों, वर्षों अथवा दशकों लग जाएं, लेकिन वे न्याय जरूर करेंगे। खुद का विश्लेषण कीजिए, अपने आप से यह सवाल पूछिए और हमें यकीन है कि उनमें से एक ना एक आप अपने लिए सही पाएंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं अथवा आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो जाए, तब अपने आप से यही सवाल करें। हम चाहते हैं आप ये समझ लें, आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आपको अनुभव प्राप्त होता है। उच्चतर लोकों तक पहुंचने के लिए और शाश्वत खुशी पाने के लिए आपके लिए यह एक अवसर है। पृथ्वी आपको अपने कर्मों का फल सहजता से भोगने, नेक काम करने, निस्वार्थ भाव से दूसरों और अपने प्रियजनों की मदद करने का मौका भी देती है। तो फिर आप क्या आशा करते हैं? बिना मुश्किलों वाला जीवन, बिना कांटों के गुलाबों की क्यारी, आप अपनी दुष्ट दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लबालब भरी हुई अच्छाई। आपको अपनी समस्या के लिए बहादुरी और खुशी से संघर्ष करना चाहिए। आपको बुराइयों से लड़ना चाहिए। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप इन्हीं कारणों से इस वक्त पृथ्वी पर हैं। हमेशा इसे याद रखिए और बहादुर, साहसी और बुद्धिमान बनिए। आज आपको लग सकता है कि ईश्वर अन्यायी है, लेकिन एक दिन आपको जरूर पता पड़ चलेगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो किया वह बिल्कुल सही था। वही आपके और आपके प्रियजनों के लिए सबसे श्रेष्ठ था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। पृथ्वी पर आप सब और यह वहां जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाइए, हृदय की कठोरता दूर कर दयालुता अपनाइए, बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाइए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तर की ओर ले जा पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म एक प्रकार का जुआ है। सूरदास की कहानी में आपने यह जरूर देखा होगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुंचे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन ना हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपना ही शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवचेतन मन है, जो हमेशा आपको बुराई की ओर बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना ना मानने का फैसला कर लिया हो। अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे अवचेतन मन की बात नहीं सुननी, तभी आप बुराई की ओर धकेले जाएंगे। अन्यथा अगर आप अवचेतन मन की बात सुनते हैं, तो आप अपनी उन्नति कर पाएंगे और इसी कारण वह सुप्त हो जाता है। और दूसरी सुरक्षा आपकी जीवात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मिक मार्गदर्शन होते हैं, जो जीवात्मा जगत से उन पर नजर रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको वह बताते हैं आपने कहाँ गलती की है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को पुकारता है और उससे कहता है,
अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी आंतरिक बीड़ा उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आपको सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शन को बहुत कठिनाइयां होती हैं। मार्गदर्शक को सीमाएं लांघनी पड़ती हैं और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी सुन नहीं पाते। आपको दिए गए दिशा निर्देश को आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते होंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ को इसमें आनंद भी आए, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद को सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या कभी आपको शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकेंगे? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नर्क में जीना पसंद करेंगे? क्या ये मूर्खता नहीं? बुक रीडिंग ओवर। बाकी हम कल रीड करेंगे।